Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। होपफुली मोर ट्रेडिंग में आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। अभी देखो मार्केट की मूवमेंट जो है थोड़ी अनसिमेट्रिकल चल रही है। आई मीन जो ट्रेंड होना चाहिए नेचुरल गैस का वो ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी मैंने कल आपके लिए एक BTST क्रूड ऑयल में BTST के लिए एक स्ट्रेटेजी दी है, जिसमें कि मैंने आपको ये डिफाइन करा है कैसे आप BTST रेट को कैसे पहचान सकते हो। उसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। बाकी जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, और जो भी भाई वीडियो नहीं देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे स्ट्रेटेजीज मैंने और भी डेवलप कर रखी है, तो मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि आपको अच्छा फ़ायदा हो सके। बाकी देखो अभी ये चार्ट आपका डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखो कि ना एक जो है आपका पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं वो पैटर्न आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद पैटर्न की कंडीशंस आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे देखो आपका एक M पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इस M पैटर्न में क्या होता है, जैसे ही आपका जो नीचे का बॉटम बनता है, आई मीन सपोर्ट लेवल बनता है, उसका जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी देखो ये जो आपका लेवल बन रहा है 2.6332, ये लेवल बन रहा है। इस लेवल से जैसे ही आपका ब्रेक डाउन मिलेगा नीचे की तरफ, तो इसके कुछ सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, मैं वो डिफाइन करता हूँ। टारगेट्स भी आपके लिए वही बनेंगे एटलीस्ट। तो जो यहाँ से मार्केट एक रैली देगा तो 2.3977 का पहला टारगेट मिल सकता है यहाँ से आपको, और उसके ऊपर अगर मार्केट में उतनी ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं रही तो आपको कहीं ना कहीं जो टारगेट यहाँ पे बाइसेक्ट होगा 2.5 का होगा। ये जो है आपका USD चार्ट के ऊपर है। मैं इसी चार्ट को आगे मतलब इंडियन नेचुरल गैस के चार्ट में भी डिफाइन कर दूंगा, तो वीडियो कोशिश करना पूरी देखना, ताकि आप इंडियन चार्ट के लेवल को भी समझ पाओ। अभी देखो मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में कंटिन्यूसली आपका एक तरीके से देखो तो डाउनफॉल का ट्रेंड पकड़ रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अभी जो आपकी पहली पोजीशन बनेगी वो कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे बनेगी, 2.6 के नीचे बन सकती है। और यहाँ पे आपके जो नीचे के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो लेवल निकल रहे हैं मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। देखो पहली चीज़ समझो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को क्यों देखते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्यों देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम का देखने का रीज़न क्या है। अब देखो बेसिकली मेजर रीज़न ये होता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल मार्केट के क्रिएट होते हैं वो थोड़े सस्टेनेबल होते हैं। जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम होते हैं वो क्या होता है, सडन प्रॉफिट बुकिंग या फिर नई पोजीशन हाइप होने के बाद वो पोजीशन बनती है। बट जो 1 आवर टाइम फ्रेम में होता है वहाँ पे एक आप ये कह सकते हो कि बड़ी एंट्रीज होती हैं, मतलब जो मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है तो वहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। देखो मैं भी चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दे रहा हूँ और फिर इसके कुछ लेवल्स आपको डिफाइन करूँगा। अभी देखो अगर आपको यहाँ से मार्केट कंटिन्यू मिलता है तो नीचे बॉटम पे आपका एक टारगेट और बनेगा यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं होगा आपका 2.5, और मेरा नीचे का टारगेट भी सेम होगा। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी देखो जो कमोडिटी का आई मीन जो प्रीमियम स्ट्रक्चर चल रहा है ना, क्रूड और नेचुरल गैस का, वो दोनों अनसिमेट्रिक चल रहा है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो पुट में आपको दो मार्केट दोनों गिर रहे हैं। जैसे कि कल आपका परसों आई मीन मोर ट्रेडिंग वाले दिन आपका क्रूड अपसाइड गया, बट वहाँ पे देखो आपका पुट साइड का जो प्रीमियम है इतना ज़्यादा डिके नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका मेजरली रीजन क्या है। अभी देखो जब तक आप रीजन देख के मार्केट को ट्रेड नहीं करोगे ना, तो फिर वही है यार, आपने ट्रेड ले ली, 10 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बट आप सीख नहीं पाओगे उस चीज को। तो सीखने के लिए इन चीजों को जरूर समझो और जरूर इन चीजों के बारे में कोशिश करो कि डिटेल में मैं समझ पाऊँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब होता है क्या, मार्केट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है ना, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर का प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं होता। अब देखो कभी भी क्या भी मार्केट को क्लोज होने में हार्डली उसके बाद 2 वीक है, दो वीक से ज्यादा है। अब देखो उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब मार्केट ट्रेंड में नीचे की तरफ आएगा ना, उसको डिके करने के लिए प्रीमियम प्राइस उसके पास नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है, जब मार्केट के अंदर मूव आता है दूसरे साइड का प्रीमियम इतना ज्यादा डिके नहीं होता, बट दूसरे साइड का मतलब कि पुट साइड का प्रीमियम इतना डिके नहीं हुआ, कॉल साइड का प्रीमियम बना। अब जब मार्केट नीचे आएगा, जिन बंदों की कॉल में एंट्री होगी उनको वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे, प्रीमियम का जो ये कह सकते हो प्रीमियम का लॉस जो होगा फेस करने को ज्यादा मिलेगा। उस केस में मार्केट को बेनिफिट अच्छा होता है। ये रीजन होते हैं मार्केट को समझने की। तो इन चीजों को आप समझ के ट्रेड करो तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा ट्रेड करने के लिए।
ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ये कुछ लेवल्स है। अगर अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो लेवल्स के। बाकी मैं अभी इंडियन इंडेक्स पे, जैसे कि ये देख सकते हो, ये आपका इंडियन लेवल का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट जो है अभी 228 पे ट्रेड कर रहा है। बट आप नीचे की तरफ देखो तो ये बेसिकली आपको वैल्यू इसलिए दिख रही है कि आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। जो आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वो क्लोज हुआ था कहीं ना कहीं 189 के आसपास क्लोज हुआ था कहीं ना कहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग लेवल में कुछ मार्केट में कुछ करेक्शंस आए थे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेल ओवर हुआ था। अभी देखो, अभी जो इसका ऊपरली आपका एक मेजर एक सपोर्ट एरिया बनेगा 216 का बन रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। उसके नीचे के एरिया में एक लेवल और बनेगा यहाँ पे 212 के अराउंड कहीं ना कहीं। और अगर मैं उसके नीचे के लेवल्स की कुछ बात करूं तो नीचे के लेवल्स आपके 213 210 ये लेवल आपके कंटिन्यू रहेंगे। बट देखो मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, नॉर्मली आप ये टेंडेंसी समझ लो कि मार्केट जैसे ही आपका 224 के नीचे निकलेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग मिलेगी 224 के नीचे, तो आप क्या करो ना, यहाँ पे देखो आप 2 EMA का बेसिकली यूज़ करो। एक 5 EMA हो और एक दूसरा 21 हो। मैं इसका अभी आपको फंक्शन बताता हूँ, ये बहुत हेल्प करता है। अभी देखो आप क्या करो, तो डे टाइम फ्रेम में चार्ट लगाओ। अभी देखो मैं दोनों EMA को क्लोज करूँ, ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद देखना मार्केट में आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि मार्केट एक डाउनफॉल ले रहा है, डे टाइम फ्रेम में चार्ट है, डाउनफॉल ले रहा है। और जैसे ही मेरे को यहाँ पे 5 EMA, जो ग्रीन कलर में EMA दिख रहा है ये आपको 5 है, और जो येलो कलर में दिख रहा है वो 21 है। जैसे ही 5 EMA का डाउनफॉल लेगा ना मार्केट, आपको एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं देखो उसी लेवल में मेरी एक मार्किंग भी हो रखी है ऑलरेडी, और उसी लेवल का एक सपोर्ट आपका जो है EMA भी ले रहा है, मतलब 216 पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। देखो स्ट्रक्चर में ट्रेड करना बहुत ईजी होता है, जैसे कि आप मेरे को नॉर्मल सिनेरियो में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये जो सेक्शन बन रहा होगा आपका 250 के आसपास, ये मे भी प्रीवियस चार्ट होगा। 250 के आसपास देखोगे तो वहां पे भी EMA का सपोर्ट लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब उस टाइम पे भी EMA कहीं ना कहीं 216 के आसपास चल रहा होगा। जैसे ही उसने उसका डाउन देना शुरू करा, मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। सेम स्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ये सपोर्ट लेगा 216 पे, 216 से जैसे डाउनफॉल देता है, आपको मार्केट कहीं ना कहीं 193 के आसपास दोबारा से देखने को मिलेगा। तो आप ये चीजें यूज करके ट्रेड करो तो आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। बट हाँ, इसमें एक चीज थोड़ी सी हमारे लिए डिमेरिट ये होती है कि अगर हम हैवी क्वांटिटी उठाते हैं ना, तो हमारे पास होता क्या है सिनेरियो की, हमारी टेंडेंसी नहीं है, हमारे पास बैकअप में इतना पैसा नहीं है कि हम उस SL को या फिर उस उतने अमाउंट का लॉस बेयर कर सकें। तो वही कंडीशन है यार। देखो इतने बड़े मूव करने के लिए आपका जो पैसा है, फ्रीली पैसा हो तो आप इतने बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। अदरवाइज आपको डर लगेगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो फिर आप क्वांटिटी को मेंटेन कर लो और अच्छे मूव आप कैप्चर कर लोगे। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अभी देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे ये लगा रखा है, स्क्रीनशॉट है, ये बेसिकली धन के कॉन्ट्रैक्ट का है। कि अभी देखो आपके पुट साइड के प्रीमियम देखो और कॉल साइड के प्रीमियम देखो, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये मेजरली क्यों है कि अभी देखो जब मार्केट ऊपर गया ना, नया कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुआ, तो आपके जो प्रीमियम स्पाइक गए उस टाइम पे काफी ज्यादा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे डाउनफॉल दिया था उसने। ये देखो ये क्लोजिंग कैंडल है, इसमें देख रहे हो आपको डाउनफॉल इतना अच्छा मिला था उस दिन। तो इस वजह से पुट के प्रीमियम काफी ज्यादा हैवी हो गए हैं रेदर देन कॉल के प्रीमियम अभी। बट देखो कॉल का जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा ना, तो पुट के प्रीमियम इतने अच्छे मेल्ट होंगे कि आपको प्रीमियम और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट जब भी साइडवेज हो ना, आप उसको अवॉइड करो और नेक्स्ट डे का सेक्शन देखना, उस टाइम पे प्रीमियम आपको सिमिलर मिलते हुए चलेंगे। जब सिमिलर से थोड़े से जैसे नीचे आ जाए, डिप पे आने शुरू करे, आप पोजीशन बनानी शुरू करो, और उस केस में जब मूवमेंट करेगा मार्केट तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। बाकी देखो इसी अगर आप इस लेवल पे ट्रेड करोगे तो आपका बॉटम साइड का टारगेट 216 बन रहा है। 216 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है, आपका जो दूसरा टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट मैं डिफाइन कर देता हूँ। दूसरा टारगेट आपका 213 होगा, फिर उसके नीचे 210, और ये बाकी लेवल्स अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट में मूवमेंट देखनी होती है। लेवल्स होते हैं मॉडिफाई होते रहते हैं। तो आप 2 दिन किसी भी वीडियो मेरी देखो या किसी और की भी वीडियो देखो, अब हार्डली उसके 2 दिन के लेवल्स देख लो। 2 दिन के बाद वो लेवल किसी काम के नहीं है, क्योंकि मार्केट में नया स्ट्रक्चर बन जाता है, तो आपको नए लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आप दोबारा रिव्यू कर लो, या फिर यार लेवल्स लगाना सीख लो खुद से, क्यों दूसरों की वीडियो पे कॉन्फिडेंस करो। इससे बेटर है अपनी चीजें खुद करो तो ज्यादा अच्छा होगा यार। आप पैसा भी अच्छा कमा पाओगे लॉन्ग टर्म पे और सीख भी पाओगे। बाकी कॉल और टिप में तो कुछ रखा है नहीं भाई। आज आपको टिप देके बंदा पैसा बनवा देगा, कल वही बंदा दूसरी टिप दे देगा, आपको लॉस हो जाएगा, आप उसको गाली दोगे कि यार इसने मेरा लॉस करा दिया। इससे बेटर है खुद सीख लो चीजें, ज्यादा बेटर होगी।
बाकी देखो यार, ट्रेडिंग तो अगर आप बिजनेस की तरह लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नॉर्मली टाइम पास के लिए कर रहे हो या फिर 1000-2000 रुपये बनाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है यार। इसके अलावा भी, ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। डिलीवरी करो भाई, डिलीवरी में अच्छा खासा लॉन्ग टर्म होता है। पैसा लगाओ, लगा के भूल जाओ, अच्छे टाइम बाद उसको रिटर्न निकाल लेना। अगर आपको डिलीवरी के स्टॉक की वीडियोस चाहिए तो मैंने कुछ वीडियो बना रखी है। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए उसके बारे में चीज़ें सीखनी है, कैसे कौन सा स्टॉक खरीदो, पी रेशियो कितना होना चाहिए, कब कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो अगर आप कोशिश कहते हो तो आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी जिन भाइयों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, अब मैंने एक स्ट्रैटेजी 11 PM मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, बेनिफिशियल आपके लिए। बाकी जो भी नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक